signing in with a message of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mohammad Shujat Samir Ali और आप सब मुझे जानते हैं सैम सलोन के नाम से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ क्लियर है आप सबको। मिस सिद्दीक़ा सिस्टर, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन ब्रदर। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ब्रदर। क्या कहिएगा? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मेरे भाई। जज़ाकल्लाहु खैरन सिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सबको हम यही बताते हैं कि भाई कमेंट्स में रिस्पेक्टफुल रहिए, एक दूसरे को गाली मत दीजिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों से भी दरख्वास्त है कि वो कमेंट्स में आकर किसी को गाली ना दे, बदतमीजी ना करे। और हमारे जितने भी मॉडरेटर्स हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और जितने मॉडरेटर्स हैं मैं उनको बस ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बदतमीजी करेगा, जो भी गाली देगा, स्ट्रेट अवे ब्लॉक करिए उनको, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। कोई भी अगर गाली देता है, नो वार्निंग, गाली देने वाले को वार्निंग नहीं, सीधा ब्लॉक करिए उनको। कोई बदतमीजी करता है, कोई मॉक करता है, उसको वार्निंग दीजिए। उसके बाद भी अगर फिर से वो दोहराता है, बदतमीजी करता है, मॉक करता है कोई भी गॉड को, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, स्ट्रेट अवे ब्लॉक करिए उनको। तो भाई प्लीज रिस्पेक्टफुल रहिए कमेंट्स में और स्ट्रीम से सीखिए कुछ। इंशाल्लाह, जैसे कि आप सब जानते हैं कि वेंसडे फिर से हाजिर हो गए हम। लास्ट वेंसडे मैं नहीं आ पाया स्ट्रीम पर, जैसे कि हमारी एक सीरीज कंप्लीट हो गई थी, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्ट्रीम थी वो, और बहुत ज़बरदस्त सीरीज थी वो। आप सबकी दुआ से बड़ी ही कामयाब स्ट्रीम हुई। बहुत सारे लोगों को सीखने को मिला, समझने को मिला कि किस तरह से वो लोग डिफेंड नहीं कर पाए अपनी आइडियोलॉजी को। आज हम फिर वापस आ गए हैं, जैसे कि हम हर रोज हर वेंसडे आते हैं हर वीक में एक न्यू स्ट्रीम लेकर। तो आज की स्ट्रीम बड़ी ही रोमांचक रहने वाली है। आर वेदास इवन 1% ऑथेंटिक? 1%? आइए आकर प्रूफ करिए, जो जो अपने आप को प्राउड हिंदू, प्राउड सनातनी बोलते हैं, और आर्य समाजी स्पेशलिस्ट जो वेद के गुणगान गाते रहते हैं। आइए, सबको चैलेंज है और सबको हम इनवाइट करते हैं ओपन डिस्कशन के लिए। और बड़ी ही रेस्पेक्टफुल वे में डिस्कशन होगा। और ख़ास करके ख़वातीन, हमारे जितने भी बहनें आएँगे, जो भी मोहतरमाएँ आएँगी, हम बड़ी ही तमीज़ से, एहतराम से बात करेंगे आप सबसे। आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे नॉन मुस्लिम बहनें। और फिर से मैं एक बार प्लीज़ आप सबको बोलता हूँ कि रिस्पेक्टफुल रहिए कमेंट्स में, और जितना चाहे आप शेयर करिए ये प्लीज़। ये आप सबकी ड्यूटी है, लाइक करिए और शेयर करिए जितने भी आप प्लेटफ़ॉर्म्स पर है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और व्हाट्सएप के ग्रुप्स पर, या फिर आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दीजिए, शायद कोई देखकर यहाँ पर आ जाएगा और कुछ सीख मिलेगा। या फिर आप टेलीग्राम के अगर आप कोई ग्रुप में हैं तो शेयर करिए आपके हिंदू भाइयों से, हिंदू दोस्तों से, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में हैं, ताकि वो आकर हमसे गुफ्तगू कर सके और कुछ सीख सकें। अगर वो हमें आकर सिखाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम ज़रूर सीखेंगे उनसे। तो हम सारे सनातनी भाइयों को इनवाइट करते हैं, और जो भी एक्स मुस्लिम्स है जो सनातन धर्म अपना चुके हैं, उनको तो खुसूसी तरह से हम बोल रहे हैं कि प्लीज़ आइए, आप हमसे डिस्कस करिए कि जिस तरह से आप इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में गए हैं, तो आइए यहाँ पर आपके बेस के ऊपर ही बात हो रही है, वेद के ऊपर बात हो रही है, वेद की जड़ के ऊपर बात हो रही है, आपकी बुनियाद फाउंडेशन के ऊपर बात हो रही है।
आकर प्रूफ करिए कि आपका बुनियाद जो है सॉलिड है, कभी उसको हिला नहीं पाएंगे। आकर प्रूफ दीजिए कि आपकी बुनियाद कितनी स्ट्रांग है। देखते हैं। मैं तो सिर्फ 1% ऑथेंटिसिटी के बारे में जानने की कोशिश करूंगा ये स्ट्रीम में। लोग बोलते हैं ऑथेंटिक एंड वेद आर प्रिजर्व्ड टिल डेट। तो हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर क्या ये सही है। अगर प्रिजर्व्ड है तो बड़ी अच्छी बात है। हम आगे गुफ्तगू कर सकते हैं फिर इसके ऊपर। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें भी मिलावट हो चुकी है, करप्शन हो चुका है। कुछ बोलते हैं कि कुछ करप्शन नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं कि ये कितनी ऑथेंटिक है। वेद की किताब खोलकर पढ़ने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी जानना जरूरी है कि ये कितनी ऑथेंटिक है, कितनी रिलायबल है। अगर ये ऑथेंटिक नहीं है तो उसके अंदर जो भी लिखा है फिर वो कचरा ही होगा। तो बेस्ट यही होगा कि उसकी ऑथेंटिसिटी हम नाप लें, जांच लें कि कितनी परसेंट ऑथेंटिक है। अगर आती है अच्छी परसेंट पर काबिल तारीफ है, जैसे कि बाइबल भी कुछ हद तक, पर कुछ सच्चाई अभी भी है। उनके भी कुछ प्रमाण मिलते हैं, उनकी भी ऑथेंटिसिटी कुछ 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 प्रूव होती है। तो उसी तरह के वेद की भी क्या कुछ कुछ परसेंटेज में ऑथेंटिसिटी प्रूव हो सकती है क्या? अगर है तो प्लीज 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 ज्वाइन द स्ट्रीम। मैं तो बस 1% आज लेकर बैठा हूँ। आर वेदास इवन 1% ऑथेंटिक? 1% के ऊपर बात होगी सिर्फ आज। जज़ाकल्लाहु खैरन। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर्स। तो आज का बड़ा ही रोमांचक स्ट्रीम है। हम जानना चाहेंगे कि वेद किस तरह से प्रिजर्व्ड है और किस तरह से ऑथेंटिक है। हमारे सनातनी भाइयों को इनवाइट करता हूं मैं, प्लीज आइए और हमारे साथ स्टेज शेयर करिए और कुछ प्रमाण बताइए, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स बताइए, किस तरह से आपके वेद ऑथेंटिक है और आप क्यों मानते हैं कि वेद ऑथेंटिक है। तो उससे पहले मैं कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ जहाँ तक कि मेरी रिसर्च है अबाउट द वेदास, किस तरह से वो प्रिजर्व्ड है। तो एक छोटा मेरी रिसर्च है इसके ऊपर, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेद कितने साल पहले लिखे गए हैं और कितने पुराने हैं, अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, अकॉर्डिंग टू द पीपल, अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, और अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे। देखते हैं कि वेद के कुछ प्रमाण मिले या नहीं मिले। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, या फिर पहले अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, आर्य समाजीज बोलते हैं कि वो लाखों साल पुराने हैं वेद। लाखों साल पुराने हैं कि वो ईश्वर ईश्वर की वाणी है। तो एक गुरु को दिए गए थे और वो गुरु ने बोला है, मेमोराइज किया है, और वो सिर्फ मेमोराइज कर कर बोलते थे, पहले लिखते नहीं थे। लिखने में वेद आए नहीं थे, बहुत लेट आए लिखने के लिए, क्योंकि जब इंक नहीं थी या फिर उस तरह के कुछ औजार नहीं थे लिखने के लिए। तो पहले वेद, सनातन धर्म सनातनीज बोलते हैं कि वेद मेमोराइज करते थे और ये गुरु परंपरा से पास ऑन होते थे, जनरेशंस बाय जनरेशंस। अगर मेरे खानदान में अगर मैं वेद का ज्ञानी हूँ, वेद वेद याद है मुझे, तो मेरे बच्चों को मैं सिखाता था, वो मेमोराइज करके आगे की जनरेशन में पास ऑन करते थे। तो इस तरह से वेद मेमोराइज करके पास ऑन किए जाते थे जनरेशन टू जनरेशन। ये हमारे सनातनी भाई बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं ओरल ट्रेडिशन। और आता है रिटन फॉर्मेट। रिटन फॉर्मेट, पहली बार वेद कब पेन डाउन किए गए हैं, कब लिखे गए हैं पहली बार वेद। तो अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, अकॉर्डिंग टू सर्वे, अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, और बहुत सारे स्कॉलर्स भी बोलते हैं कि वेद वॉज फर्स्ट पेन डाउन 3500 years before, in between 3000 and 3500 years। तो 3000 साल और 3500 साल के बीच में वेद पहली बार पेन डाउन किए गए हैं, पहली बार लिखे गए हैं। इंक से लिखे गए हैं, पेड़ों के पत्तों पर लिखे गए हैं, ब्रिक बॉक्स पे लिखे गए हैं, शाखाओं पर लिखे गए हैं, पत्थर पे लिखे गए हैं, चमड़े पर लिखे गए हैं। ऐसा स्कॉलर्स बोलते हैं, हिस्टोरियंस बोलते हैं। कौन से हिस्टोरियंस और कौन से स्कॉलर्स? सनातनी हिस्टोरियंस, सनातनी स्कॉलर्स। और आर्कोलॉजिकल एविडेंस से वो भी जो दूसरे जो रिसर्चर्स है, जो दूसरे लोग हैं जो सर्च करते हैं,
वो लोग भी यही बताए कि लगभग 3000 से 3500 साल के दरमियान में वेद पहली बार पेन डाउन किए गए हैं। तो जब पहली बार जब कोई चीज पेन डाउन की जाती है, एग्जाम्पल मुझे अब वेद याद है, 4 वेद याद है, और मैं उसको लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है, तो टाइम लगता है। एक 1 साल लग सकता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी लग सकते हैं। तो ठीक है, तो इस दरमियान में 3500 से 3000 साल के बीच में 500 के गैप के बीच में वेद लिखे गए हैं। तो पेन डाउन हो चुके थे वेद, पकड़ लीजिए 3000 साल, ठीक है। 3000 साल पहले वेद लिखे गए थे। किस पर लिखे गए थे? पत्थर पे लिखे गए थे, पत्तों पर लिखे गए थे, शाखाओं पर लिखे गए थे, ब्रिकपाक्स पर लिखे गए थे, और चमड़े पर, लेदर पर, जानवर की खाल के ऊपर लिखे गए थे। ठीक है, तो हम इसकी ऑथेंटिसिटी कैसा प्रूफ करेंगे? कैसा मालूम कि हमें आज जो हम वेदास पढ़ रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक है, प्रिजर्व्ड है, जिस तरह से पहली बार वो पेन डाउन किए गए थे मेमोरी से। पहले के लोग मेमोराइज करते थे और लिखते थे, तो जो मेमोराइज किए वही है आज के वेद भी, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका एक मेथड होता है मैन्युस्क्रिप्ट्स जब वो लिखे गए थे। चलिए फर्स्ट कॉपी नहीं, सेकेंड हैंड कॉपी, थर्ड हैंड कॉपी, चलिए फर्स्ट सेंचुरी की नहीं, सेकेंड सेंचुरी की नहीं, कम से कम थर्ड सेंचुरी की एटलीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स रहना चाहिए। एक मिनट में। जज़ाकल्लाहु खैरन फॉर करेक्टिंग मी ब्रदर। सिस्टर एलिना का बैकग्राउंड था। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी। जी, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रोसीजर ये रहता है कि जो भी लिखी गई है चीज़ फर्स्ट टाइम जब पेन डाउन किए गए हैं, वही चीज़ कहीं और भी लिखी गई है क्या? फर्स्ट सेंचुरी में भी वही राइटिंग मिलती है क्या? सेकेंड सेंचुरी में भी वही राइटिंग्स मिलती है क्या? थर्ड सेंचुरी एटलीस्ट 300 साल के गैप में अगर वो राइटिंग्स मिलती है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ प्रिजर्व्ड है। तो थर्ड सेंचुरी की हम मैन्युस्क्रिप्ट से देखना चाहेंगे जब फर्स्ट टाइम पेन डाउन हुई थी 3000 साल पहले, यानी कि 2700 साल पहले की हम मैन्युस्क्रिप्ट्स तलब कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि 2700 साल पहले की मैन्युस्क्रिप्ट्स इनके पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो वो किस कंडीशन में है और कौन से वर्सेस लिखे गए हैं, आज की वेदास के वर्सेस से मैच करके देखते हैं कि वो और आज की वेदा जो वर्सेस है सेम है या नहीं है। इतना ही देखना है, मैन्युस्क्रिप्ट्स को इस तरह देखते हैं और उसकी ऑथेंटिसिटी जांचते हैं। ऑथेंटिसिटी जांचने के और भी तरीके, ओरल ट्रेडिशन, अनब्रेकेबल चेन्स, कि भाई जनरेशन टू जनरेशन हम बोलते जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास है हाफिज कुरान, हमारे पास हर साल तरावी होती है जो मेमोराइज करके तरावी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हजारों, आपको लाखों करोड़ों में मिल जाएंगे आपको हाफिज कुरान। हमारे पास 6 साल के बच्चे से लेकर 70, 80, 90, 100 साल के आदमी तक भी मेमोराइज किए हुए हैं कुरान आज के दौर में। हजारों में लोग मेमोराइज करके कुरान हाफिज बनते हैं, हाफिज कुरान बनते हैं, हर साल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स होकर निकलते हैं। इंडोनेशिया से, सऊदी अरेबिया से, मदीना से, मक्का से, टर्की से, मोरक्को से, अफ्रीका से, इंडिया से, बहुत सारी जगहों से। तो ये हमारे पास अनब्रेकेबल चेन है जो आज के टाइम पर भी मौजूद है। क्या इसी तरह से ओरल ट्रेडिशन सनातनियों के पास भी है? नहीं है, हम ये जानेंगे हमारे सनातनी भाइयों से। जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किए गए हैं, और सिर्फ ओरल ट्रेडिशन रहना ही जरूरी नहीं है, बट इट हेल्प्स, मैटर करता है ओरल ट्रेडिशन भी। मैन्युस्क्रिप्ट्स अगर आपको मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, तो वो ओरल ट्रेडिशन उसको सपोर्ट कर सकता है कि भाई हाँ, ये इतने मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं फर्स्ट चैप्टर के। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट चैप्टर में अगर 20 वर्सेस है, तो उसकी अगर 12, 13, 15 अगर मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले और साथ में साथ ओरल ट्रेडिशन भी है, तो उससे हम कोलैब करके बोल सकते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई आपके पास ओरल ट्रेडिशन अनब्रेकेबल चेन है। तो हाँ, ये जेन्यून हो सकता है, 20 के 20 वर्सेस आप ओरल ट्रेडिशन को भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं मिलते हैं तो कुछ के, अगर 5-10 वर्सेस के मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिलते और ओरल ट्रेडिशन आपको याद है ये कि भाई इसके बाद हाँ ये वर्सेस आते हैं, मुंह जबानी याद है, मेमोराइज किए गए हैं, तो ओरल ट्रेडिशन जब आकर उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये ओरल ट्रेडिशन और मैन्युस्क्रिप्ट्स दोनों होना जरूरी है कोई चीज की भी ऑथेंटिसिटी प्रूफ करने के लिए।
अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के सारी चीज़ें हैं हमारे पास। ओरल ट्रेडिशन भी है, मैन्युस्क्रिप्ट्स भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए हम डंके की चोट पर बोलते हैं कि कुरान इज़ प्रिज़र्व्ड। कुरान में रद्द-बदल नहीं हुई है। हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स भी है और ओरल ट्रेडिशन भी है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया गया है। तो हम दोनों तरफ से बड़े ही अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूत है। तो ये कोई भी आकर नहीं बोल सकता है कि कुरान प्रिज़र्व नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हमारी प्रिज़र्व्ड है। बात करते हैं वेदास के ऊपर। कितनी परसेंट ऑथेंटिसिटी? 1%। 1% ऑथेंटिसिटी बताइए सिर्फ आप मुझे आकर। मैं कुछ स्लाइड्स चलाना चाहता हूँ, देखते हैं। एक मिनट। जी, तो कुछ ही देर में मैं एक थोड़ा प्रेजेंटेशन दे दूंगा, उसके बाद हमारे सनातनी भाई जितने भी हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली आर्य समाजी जो वेद के ऊपर ही अपना फन बनाकर बैठे हैं। बोलते हैं कि हम वेद के महारथी है, वेद के ज्ञानी हैं, वेद के ऊपर सैम स्टेलोन कभी डिस्कशन नहीं करता है, सिर्फ पुराना उसको खोलकर बैठता है। तो आइए मेरे भाई, आज आ गया है टॉपिक, आपका फेवरेट टॉपिक, आपका पसंदीदा टॉपिक, आपका होम ग्राउंड है ये भी। आप कितने सिक्सेस मार सकते हैं, मारिए आकर हमारे सामने, देखेंगे। मैं बॉलिंग करता हूँ, बैटिंग करिए। कितने छक्के लगा सकते हैं आप, देखेंगे। तो ये देखिए आप, ये छोटा एक प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर बताया जा रहा है, एक मिनट दीजिए। ये यूनेस्को का पोर्टल है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। तो यूनेस्को को सब मानते हैं, सारे स्कॉलर्स मानते हैं। और यूनेस्को एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तभी शेयर करता है, ये खुद ही से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन खुद ही से अपनी तरफ से वो पर्सनल शेयर नहीं करता है, जब तक कि उसको कोई इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट अप्रोच नहीं करता है और इंस्टीट्यूट की तरफ से ही लेटर्स लिखे जाते हैं और रिकमेंडेशन दी जाती है उनको कि हमारे पास ये मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, हम ऑथराइज्ड रिकॉग्नाइज्ड, हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अंडर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। तो हम हमें ये चीज, पुरानी चीजें मिले हैं इंडिया से, ये प्रमाण मिले हैं, ये मूर्तियां मिले हैं, और ये डिस्क्रिप्शंस मिले हैं, ये इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं। जब जाकर वो उनको रजिस्टर करता है, उसके पोर्टल पर रखता है। और यहाँ पर लिखा है कि ऋग्वेदा के बारे में बताया जा रहा है कि यूनेस्को के पोर्टल पे द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, इसमें लिखा है कि द ऋग्वेदा, द ओल्डेस्ट अमॉन्ग द फोर वेदास, is the fountain sources of the so-called Aryan culture. So-called Aryan culture. In all its manifestation that spreads beyond the Indian subcontinent to large part of the South and the Southeast Asia, as well as parts of the Central Asia. Yes, सुनिए This valuable treasure of the ancient world has been preserved in the form of manuscripts in India. I repeat, this valuable treasure of Vedas, Rig Veda, this valuable treasure of the ancient world has been preserved in the form of manuscripts in India and handed down over centuries from generations to generations. तो यहाँ पर यूनेस्को बता रहा है कि ये ऋग्वेदा के जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, ये प्रिजर्व्ड है और जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन किए गए हैं, हैंडेड डाउन ओवर सेंचुरीज फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऋग्वेदा के मैन्युस्क्रिप्ट्स सनातनियों के पास होंगे और यूनेस्को के पास भी होंगे। अगर है तो प्लीज आप लाकर बताइए, बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा ये। तो यहाँ पर तो बता रहे हैं यूनेस्को के दिस वैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड हैज बीन प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ये प्रिजर्व कर चुके हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स के उसमें इन इंडिया एंड हैंडेड डाउन ओवर सेंचुरीज फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ प्रमाण मिले हैं और जनरेशन से जनरेशन मौजूद है, इनके पास प्रिजर्व्ड है। चलिए देखते हैं। ये यूनेस्को, यहाँ पर यूनेस्को उसके पोर्टल में दो नाम मेंशन करता है, नेम्स ऑफ द नॉमिनेटर्स, जिसने अप्रोच किया है यूनेस्को को और जो बहुत
टॉप में आते हैं ये दो इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये एक इंस्टीट्यूट है इंडिया का, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करता है। दूसरा है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट के थ्रू। इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करने में अपनी जिंदगी गुजार दी। ये दो इंस्टीट्यूट है सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करते हैं इंडिया में। और यूनेस्को इनको पॉइंट आउट कर कर बोलता है कि हमारे को जहां से भी इंफॉर्मेशन मिली है ये दो इंस्टीट्यूट की जगह से ही मिली है, इसलिए हम ये पोर्टल में हमारे अपलोड करते हैं। तो यूनेस्को आगे बोलता है क्योंकि यूनेस्को को ये सब चीजें इनके थ्रू ही मिली है। यूनेस्को खुद ही से नहीं बोल रहा है, इनको नॉमिनेट भी किया है, नॉमिनीज में भी डाला है। तो यूनेस्को के दूसरे फॉर्म में यहाँ पर बताते हैं यूनेस्को कि भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, टॉप पे आता है, नंबर 1 मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करने में। बहुत पुराना है ये। शायद 80-90 साल, 100 साल, बहुत पुराना है, मे बी 100 साल के ऊपर होगा मेरे ख्याल से। बहुत सारे स्कॉलर्स है, हिस्टोरियंस है, आर्कोलॉजिस्ट है इसमें। तो बड़े ही रिसर्च करते हैं ये लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स ढूंढने के लिए। तो ये बताते हैं यहाँ पर के there are 30 manuscripts of Rig Veda at the institute. कौन सा इंस्टीट्यूट? बोरी, भंडारकर Oriental Research Institute, collected from the different parts of India like Kashmir, Gujarat, and then Rajputana, central provinces, etc. They are written in Shraddha, Devanagari, and Devanagari with Prishtatam Mitra. And the material used for writing is brickbats as well as the paper. The oldest of the manuscripts is dated 1464 AD, which will make around 557 years old. 550 साल पुरानी. I repeat once again, the oldest of these manuscripts is dated, carbon dated, 1464 AD. It may be pointed out that manuscripts number so and so was used by Professor Max Miller for his edition of the Rig Veda with the Sayana commentary. तो यहाँ पर यूनेस्को क्लियर कट बताता है, बोरी इंस्टीट्यूट भी क्लियर कट बताता है कि हमारे पास इतने प्रमाण मिले हैं, इतने मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, और ये 1464 एडी पुराने ही हैं, कार्बन डेटिंग हुई है, उससे इसकी उम्र पता चली कि ये इतने साल पुराने हैं। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 557 ईयर्स या 558 ईयर्स, राउंड फिगर 560 ईयर्स। तो इतने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं इनको। आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड पर। यहाँ पर फिर से यूनेस्को नॉमिनेट कर रहा है। यूनेस्को हैज नॉमिनेटेड नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स की गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की ऑथराइज्ड वेबसाइट है। ये वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं खुद ही जाकर। ये द नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स इज एन autonomous organization under Ministry of Culture, Government of India, established to survey, locate, and conserve the Indian manuscripts, with an aim to create the national sources based for manuscripts for enhancing their access, awareness, and use for education purpose. तो ये इसकी साइट है, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स की वेबसाइट है। इस पर यही लिखा गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करने के लिए ही बने गए वो इंस्टीट्यूट। आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये इसकी वेबसाइट है, आप भी लॉगिन कर सकते हैं। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स अगर आप टाइप करेंगे गूगल में तो आपको यहाँ पर लेके चले जाएगा। इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स एक साइड में, लेफ्ट साइड पर एक कॉलम रहेगा, वहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताया जाएगा मटेरियल, साइज एंड शेप, क्या क्या मिला है। So material is basically manuscripts which are found in various forms such as brickbats, palm leaves, handmade paper, cloth, leather, etc. And they are found in various shapes and size. तो various shapes में मिले हैं प्रमाण। किस पर लिखे गए थे वो? brickbats पर, palm leaves पर, handmade paper पर, कपड़े पर और लेदर पर, चमड़े पर। तो वेद जिसको बोलता है कि भाई गौ हत्या नहीं करना चाहिए, एनिमल सैक्रिफाइस नहीं है वेद में, उसी वेद को चमड़े पर लिखा गया है। क्या समझ में आता है? जो लोग बोलते हैं ना कि भाई एनिमल किलिंग हमारे पास नहीं है, वेद में नहीं है, तो वो टाइम के ऋषि मुनि या फिर स्कॉलर्स जो ज्ञानी लोग हैं, वेद के ब्राह्मण्स खुद जानवर की खाल पे वेद लिखा करते थे। यहाँ पर मिले हैं, लेदर के ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं,
कौन बोल रहा है ये? मैं नहीं बोल रहा हूँ, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये इंस्टीट्यूट बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी वही है, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। इसमें लिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट विच आर कॉल्ड एज द मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेजर्स ऑफ इंडिया। तो इतने इंस्टीट्यूट है, सिर्फ एक दो नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। और उसमें सबसे अव्वल दर्जे पर आते हैं नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स और बोरी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नंबर 1 पे आते हैं, जो जो यूनेस्को इनको रिकॉग्नाइज किया है। तो यहाँ पर बोरी भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पर। इनके पास से भी यहाँ पर लिखा गया है कि भगवता पुराना, महाभाष्य और ऋग्वेदा संहिता, ये सारी चीजें मैन्युस्क्रिप्ट्स के शक्ल में मिले हैं इनको। आगे बढ़ते हैं। आई नो ये थोड़ा डल सब्जेक्ट है, पर बहुत ही नॉलेजेबल है। आप इसको पूरा देखिए और सुनिए और समझिए, बड़ी ही आपको नॉलेज मिलेगी इससे। ये वेद के जो महारथी है ना, जो वेद वेद करते रहते हैं, उनको आप जवाब देने में आसानी होगी आपको। तो ये देखिए आप, ये भी नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स है की वेबसाइट है। मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स रिपोजिटरीज इन इंडिया। यहाँ पर लिखा है कि द नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैज आइडेंटिफाइड सम repositories across India which has the huge collection of manuscripts. These repositories were established many years ago and they have worked diligently towards collecting and preserving of the manuscripts. The manuscripts collection at these institutes are vast corpus of literature spread across different languages or scripts and is available in different kinds of material like brickbats, palm leaf, cloth, wood, stone, several rare ancient manuscripts and also the part of collection. तो ये सारे इंस्टीट्यूट है जहां पर जितने मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले, नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, किसी को 1 लाख मिले, किसी को 90,000 मिले, 80,000 मिले हैं। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट को 29,000 मिले हैं, और भी बहुत सारे मिले हैं। पर सबसे पुराने जिसको मिले हैं भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोरी को ही सबसे पुराने मिले हैं। बाकी लोगों को भी मिले हैं, पर वो पुराने नहीं है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अभी आप, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, इनके पोर्टल पर, इनके वेबसाइट पर ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बताए गए हैं। और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स कितने हैं? द मैन्युस्क्रिप्ट्स इन दिस इंस्टीट्यूट हैज आर ऑफ 300 to 400 years old only। तो ये भी बोरी इंस्टीट्यूट से पुराने नहीं है। ये बोरी इंस्टीट्यूट को जो मिले हैं उससे कम कम साल के ही मिले हैं। 300 या 400 साल पुराने ही मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, और वो इस तरह रखे गए हैं, ये फॉर्मेट में। क्लोथिंग ये है, यहाँ पर मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ, सॉरी कर्सर इस पर नहीं दिखेगा। अगर आप दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे किस तरह शेप में है और कितने मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं। मैं बताता हूँ आपको, ब्रिक बॉक्स पर भी है, लकड़ी पर भी लिखे गए हैं, और एक क्लॉथ पर भी लिखे, कपड़े पर भी लिखे गए हैं। और जिस तरह से हम यहाँ पर कबर्ड में देख रहे हैं, तो ये कबर्ड में भी जितने हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स ही है सब। पर सबसे पुराने बोरी इंस्टीट्यूट को मिले हैं। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जितने कबर्ड में लिखे हैं और जहाँ पर ये कूड़े के जैसा पड़ा है, जिसके ऊपर कुछ गंदगी है या फटे कुचे है, तो कुछ जले हुए हैं, तो ये 300 और 400 साल के दरमियान में ही इतने पुराने हैं। 400 साल पुराने हैं, पकड़ लीजिए, 400 साल पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स है किसके पास? नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पर ये स्लाइड खत्म हो चुकी है। हम हमारे सनातनी भाइयों को अभी इनविटेशन देंगे कि वो आए और मैन्युस्क्रिप्ट्स और ओरल ट्रेडिशन का प्रमाण दीजिए कि किस तरह से आपके वेदास प्रिजर्व्ड है आज के दौर में भी। ज्यादा नहीं, 1% ऑथेंटिसिटी प्रूफ करिए बस। तो अभी कुछ ही देर में माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिर भाई कैसे हैं आप? मोस्ट वेलकम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं सैम भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई। माफी चाहता हूँ आमिर भाई, देखा नहीं, मेरा ध्यान नहीं गया आपके। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बड़े गौर से सुन रहा था, और साथ मीठा जर्दा
मिक्स ड्राई फ्रूट्स का मेरे पास पड़ा था बाउल में, वो मैं खा रहा हूँ और माशाल्लाह आपकी रिसर्च मैं सुन रहा था। आपको भी माशाल्लाह। सबसे